आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये जो लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर का। और इसका आज हम केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन करके देखते हैं। तो हम किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ये इस तरह से हम बनाते हैं हाउ एटम कंबाइन टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल। किस तरह से एटम कंबाइन होते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए। तो बॉन्ड किस तरह से बन रहे होते हैं और कौन से एटम होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमारे पास जब कोई बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड हमेशा कहाँ से बनता है, किसी न किसी एटम से बनता है, किसी न किसी एटम से। जब एक से ज्यादा एटम होंगे तो जाहिर है वहां पर क्या बनेगा, आपके पास कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ हम देखते हैं तो एक लफ्ज होता है हमारे पास मॉलिक्यूल और दूसरा क्या होता है हमारे पास एटम। एक है हमारे पास मॉलिक्यूल और दूसरा क्या है हमारे पास एटम। अगर मॉलिक्यूल को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एटम के साथ, क्योंकि एटम से ही मॉलिक्यूल बनते हैं। जब एटम को हम देखते हैं तो एटम और मॉलिक्यूल, तो एटम अनस्टेबल होता है और मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेबल है। एटम क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है। अनस्टेबल इस वजह से है कि इसके जो आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनकंप्लीट होते हैं और उस वजह से ये क्या हो जाता है हमारे पास, अनस्टेबल होता है। मगर मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, स्टेबल है। जब कोई चीज स्टेबल हो तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो। एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, लो। जब इसकी एनर्जी आपके पास क्या होना चाहिए, लो एनर्जी होगा। और इसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, हाई एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा इसका, हाई एनर्जी। जब भी एटम मिलेंगे और एटम अनस्टेबल होगा और एटम की एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, हाई एनर्जी है उसकी। और मॉलिक्यूल जब बनेगा, मॉलिक्यूल जो होता है वो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होता है आपके पास, लो एनर्जी होता है। और मॉलिक्यूल इटसेल्फ क्या होता है आपके पास, स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास, स्टेबल होता है। तो इस तरह से तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन करूं किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की या केमिकल बॉन्ड का, तो हम किस तरह का इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। केमिकल बॉन्ड का जो डेफिनेशन है हमारे पास बेटा, वो डेफिनेशन किस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूं इसका, अट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स होना चाहिए बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स which holds two atoms, ऐसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स which holds two atoms in a compound is called as केमिकल बॉन्डिंग। हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड, या क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। मतलब ऐसा अमल, ऐसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम को क्या करे, आपस में होल्ड करे। किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। क्या कहेंगे उसको बेटा, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड कब आया और किस तरह से केमिकल बॉन्ड पहले बनना शुरू हुआ। तो जाहिर है जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वजह से क्या बनता है हमारे पास, केमिकल बॉन्ड बनता है। मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ देखें इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड इवॉल्व हुआ है कब, जब डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद
बॉन्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है और कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर द रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ बॉन्ड। किसी न किसी बॉन्ड का बनाने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है आपके पास? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उसके बाद पता चला है कि भी जो ये इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिलते भी हैं और मिल करके क्या बनाते हैं आपके पास? केमिकल बॉन्ड। और वो केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है? किसी न किसी अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से बनता है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से फोर्सेस होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भी केमिकल बॉन्ड तो बना है मगर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहली जो कॉन्सेप्ट आई है वो किसने दिया आपके पास? लुइस ने कहा, लुइस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग केमिकल बॉन्ड। लुइस ने कॉन्सेप्ट दिया है कि रिगार्डिंग केमिकल बॉन्ड के हिसाब से भाई जब भी किसी एटम के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। जिस एटम के अंदर अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या बना सकते हैं? केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब यहाँ ये कर है लुइस लुइस कर है Lewis, he gave a concept of valence इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपने किसने किसने दिया आपको? लुइस ने फर्स्ट टाइम। और किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब ये कह रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are a responsible to form a chemical bond। कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? केमिकल बॉन्ड। मगर हमारा ये जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे हम किसके ऊपर? कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। मगर केमिकल बॉन्ड बनने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से होते हैं आपके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एटम के अंदर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और वो इसके बाद दो साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं। एक है हमारे पास कौशल एंड दूसरा हमारे पास वही साइंटिस्ट है लुइस। उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक है हमारे पास कौशल और दूसरा कौन सा है? लुइस। लुइस ने पहले भी डिस्कस किया है हमने इसको, मगर यहाँ कौशल एंड लुइस ये दो साइंटिस्ट हैं। ये दोनों साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, इंडिविजुअली ये कह रहे हैं कि भाई जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, जब दो एटम मिलेंगे तो उसके नतीजे में आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। मतलब सिंपल कि या तो उनका डुप्लेट कंप्लीट होगा या तो उनका क्या होना चाहिए आपके पास? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, they gave a concept about chemical bond when two atoms are combined to form a molecule। क्या बनाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल बनाएंगे which has to complete which has complete duplet और ऑक्टेट। उसका डुप्लेट या ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि दे गिव अ कॉन्सेप्ट अबाउट अ केमिकल बॉन्ड व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट।
या तो उनका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या उनका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, कोसेल्स एंड लेविस का। जब भी आपके पास केमिकल बॉन्ड बनता है तो बेटा केमिकल बॉन्ड बनने से आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। हमारे पास एक होता है, हमारे पास बनता है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हमारे पास बनता है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहां अगर हम इसको डिस्कस करें, व्हेन केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जब भी आपके पास केमिकल बॉन्ड बनेंगे बाय द शेयरिंग, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या क्या बनेगा आपके पास, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम देखें कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम 9th क्लास के अंदर पूरी डिटेल में डिस्कस करके आए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए बेटा, आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड है हमारे पास कौन सा है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कौन सा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब जब भी आपके पास केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनने से किस तरीके से बनता है, एक तो आपके पास बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन सा होता है आपके पास, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास बनेगा आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो हमें इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करना है वो कौन सा बॉन्ड डिस्कस करना है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड डिस्कस करना है, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आना चाहिए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर मैं इधर एक चीज निकालूं, ये मेरे पास है हाइड्रोजन, और दूसरा भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक है। मगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आया, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आया। अब इस बॉन्ड के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। कोई भी जब भी बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ से आएगा। जब दोनों बनेंगे तो दोनों नतीजे में आपके पास क्या बनना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। मगर शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, एक तरफ से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, किसी दूसरे एटम को दे, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपके पास है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है, एक है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा कौन सा है हमारे पास है, आयनिक बॉन्ड है। अगर हम तो टोटल हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब बहुत सारे थ्योरीज हैं हमारे पास, चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास जो थ्योरीज आया हुआ था, एक थ्योरी है हमारे पास लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी से भी हमारे पास क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। और दूसरा जो थ्योरीज हमारे पास होगा वो थ्योरीज हमारे पास को कौन सा होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीबीटी। एक बनेगा हमारे पास लुईस थ्योरी होगा, दूसरा हमारे पास वीबीटी थ्योरी है। उसके बाद हमारे पास एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है।
और चौथा जो थ्योरी है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। और इनको हम चार थ्योरीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेविस थ्योरी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, एमओटी थ्योरी को, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को, ताकि ये एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर किस बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को। तो हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा वो किसके ऊपर होगा? वीबीटी के ऊपर। जो वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो किस तरह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और किस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है, और इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास डिफेक्ट्स हैं जो उसको एमओटी खत्म करता है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम देखते हैं कि उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होंगे उसको हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से खत्म करता है। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और ये तो पहला लेक्चर था इसका, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब हम वन बाय वन जो ये थ्योरीज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।